नमस्कार साथियों, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से मिलने वाले हैं रितेश कृष्ण शास्त्री जी से। जी हां, पंडित रितेश कृष्ण शास्त्री जो वृंदावन से हैं। इनका आपने पहले एपिसोड मेरे चैनल पर देखा होगा, जिसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक धर्म से जुड़ी हुई बातें की गई और शास्त्रांग भी किया गया। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूं। आज वो ही मौजूद है हमारे साथ इस एपिसोड में और आज हम उनसे जानेंगे राखी के बारे में। जी हाँ, उस रक्षा सूत्र के बारे में जहां पर बहन भाई की कलाई में बांधती है और उससे जीवन भर रक्षा का वादा लेती है। क्यों मनाया जाता है ये, क्या होता है, क्या कोई पौराणिक कथाएं हैं इसमें पीछे? चलिए जानते हैं पंडित रितेश कृष्ण शास्त्री से। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम, राधे राधे। महाराज जी, आज हमारे पॉडकास्ट में आप दूसरी बार आए हैं समय निकालकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विषय है आज की इसी महीने 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाएगा, तो इसी विषय पर हम अपने दर्शकों को कुछ जानकारियां देना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ यह है कि जो रक्षा करता है यह उसके लिए बंधन है। भाई बहन की रक्षा करता है। प्राचीन समय में जो प्रजा राजा को रक्षाबंधन में राखी बांधती थी, जो रक्षा करता है उसके लिए यह बंधन है। यह जो बंधन है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन को जो राखी बंधन का त्यौहार है, इस दिन बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है और भाई संकल्प लेता है कि मैं जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करूंगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन से नहीं है, और रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ यही है कि जो रक्षा करता है उसके लिए यह बंधन है। इसका मतलब यानी कि राखी हम किसी को भी बांध सकते हैं। किसी को भी बांध सकते हैं जो अपनी रक्षा का संकल्प लेवे। एक दूसरे को पहले मित्र बांधते थे, उसी प्रकार सुदामा जी ने कृष्ण को बांधे थे। इसी प्रकार पहले बहन अपनी बहन को राखी बांध सकती है, भाई अपने भाई को बांध सकता है, बेटी अपने पिता को राखी बांध सकती है। जो रक्षा करता है उसी के लिए यह बंधन है। तो इसमें रक्षाबंधन में पौराणिक कथाएं क्या है, क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथाओं की मान्यता यह है कि प्राचीन काल में जो राजा बलि हुए, वह दैव कुल में उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर धर्म करने की पूरी लक्षण थी। वह यज्ञ धर्म पुरातन से जुड़े हुए थे। उसके बाद में उन्होंने एक बार ऐसा कि मैं 101 यज्ञ को पूरे करूंगा। 101 यज्ञ अगर मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं स्वर्ग और पाताल सभी जगह का राजा बन जाऊंगा। 101 करने के बाद 101 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तब। अच्छा। अब जब उनके 101 यज्ञ होने लगे, पूरे देवताओं में हाहाकार मच गई कि अगर राजा बलि जो है दैत्य, अगर यह स्वर्गलोक का और पाताल का राजा बन गया तो देवताओं के लिए बड़ी ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। तब देवताओं में नारायण के पास गए तो नारायण बोले, हे देवताओं, आप लोग कोई भी घबराओ मत, अब मेरी माया देखो। तब भगवान नारायण जी ने वामन भगवान का रूप, छोटे से बालक के रूप में ब्राह्मण का वेश धारण करके वामन भगवान के रूप में राजा बलि के द्वार पर गए। अच्छा, राजा बलि कौन गए? नारायण जी। नारायण भगवान जी वहां पर जब पहुंचे, अच्छा, तो राजा बलि यज्ञ कर रहा था। राजा बलि रोज दान करता था। तो राजा बलि से बोले कि मुझे दान चाहिए। बोले, बताओ वामन भगवान, आपको देखकर ऐसा लगता है कि 16 साल का तपस्वी तेजस्वी बालक ब्राह्मण, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात भगवान स्वरूप हैं। बलि ने कहा वामन अवतार को। वामन अवतार से, भगवान नारायण से। अच्छा। भगवान से बोले, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, हे राजा बलि, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोले, 3 पग जमीन चाहे जहाँ से आप ले लो। बोले, नहीं, आप नहीं दोगे, मैं अपने पैर से लूँगा, अपने हिसाब से नापूंगा। अब जब भगवान से राजा बलि ने कहा कि आप अपने हिसाब से 3 पग जमीन जहाँ से चाहें वहाँ नाप लें, और राजा की इस प्रकार की भक्ति को देखकर और इस प्रकार समर्पण भाव दान के प्रति, धर्म के प्रति देख करके भगवान नारायण ने विराट रूप धारण किया। अच्छा। और विराट रूप धारण करने के बाद में राजा बलि को साक्षात दर्शन दिए। एक पग में पूरा स्वर्गलोक नाप दिए और एक में पूरा पाताल लोक नाप दिए। 2 पग में जब स्वर्गलोक और पाताल लोक को भगवान नारायण ने नाप लिए, तब बोले राजा बलि से, अब बताओ तीसरा पग कहाँ धरूं? तब राजा बलि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर धर दो, सर पर रख दो।
अच्छा। अब ऐसी भक्ति राजा बलि की देख करके जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हे राजा बलि, तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? तो उन्होंने बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए वरदान में। बोले, नहीं, आप कुछ मांगो, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। तब भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। भगवान नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। तब राजा बलि बोला कि हे भगवान, मुझे पाताल लोक का राजा नहीं बनना है, लेकिन मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जहाँ भी रहूँ और अपने द्वार से निकलूँ तो आप मेरे सामने खड़े रहें। अच्छा। भगवान ने कहा कि सीधे सीधे बोलो कि आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। अब भगवान नारायण जो है पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर पहरेदारी पर लग गए। राजा बलि जिस भी द्वार से निकले, पाताल लोक में राजा बलि के जो भवन था उसका पुराण में कुछ महात्मा लोग कहते हैं हमारे ब्रज में कि 10 द्वार थे। अच्छा। और वो जहाँ से निकलता था राजा बलि, वहीं भगवान नारायण को उपस्थित रहना पड़ता था। अच्छा। इस तरीके से। और इधर माँ भगवती महालक्ष्मी परेशान हो गई। जब माता लक्ष्मी जी को पता चला कि नारायण कहाँ हैं तो बोले राजा बलि के द्वार पर हैं। तब जो है माँ महालक्ष्मी अच्छा। एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई। बोली कि हे राजा बलि भैया, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। अच्छा। और आप संकल्प लो कि आप मेरी रक्षा करोगे और मैं आपकी रक्षा करूँगी। वह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। जब माँ भगवती लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा का सूत्र बांधा, रक्षाबंधन पर जो बांधते हैं राखी, आजकल तो फैशन मॉडल चल गया, पहले रक्षा सूत्र होता था एक रेशम के धागे का। जब माँ भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा और राजा बलि ने बोला कि बोलो बहन, मुझे तुझे क्या चाहिए? तब माँ भगवती ने बोली कि ऐसा है कि मुझे आपका द्वारपाल बहुत पसंद आया। अच्छा। अब द्वारपाल बहुत पसंद आया तो बोले मना भी नहीं कर सकते, रक्षाबंधन का त्यौहार है। जब माँ भगवती महालक्ष्मी ने नारायण को वहाँ से लेकर के आई तो यह पुराणों में ऐसा वक्तव्य आता है। और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस बार रक्षाबंधन की तिथि क्या है, जी, कि किस समय बहन भाई को राखी बांधे तो शुभ होगा? श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है और इस बार 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है। और पुराणों में और पंचांग के अनुसार, हमारे ज्योतिष के अनुसार, भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा काल क्या होता है महाराज जी? भद्रा काल का यह है कि भद्रा एक समय होता है कि जिस समय शिव भी तांडव करते हैं, एकदम उग्रता। तो ये हर दिन होता है क्या भद्रा काल? यह तिथि जो है चतुर्दशी के पश्चात लगता है भद्रा, और 15 दिनों में, हर एक मास में, हर एक तिथि के बाद कुछ कुछ समय भद्रा का होता है, जैसे राहु काल का होता है। इसी प्रकार से इस बार जो भद्रा काल है वह 8 तारीख को रात में लग रहा है और सुबह लगभग 5 बजे भद्रा काल खत्म हो जाएगा। 8 तारीख को रात में, यानी अगस्त 8 तारीख अगस्त को, 8 अगस्त की रात को भद्रा काल लग रहा है और 5:24 पर सुबह 9 अगस्त को भद्रा काल खत्म हो जाएगा। 5:24 से लगभग 1:43 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। दोपहर तक, सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक रक्षाबंधन मनावे। और जैसे उसके बाद बांधते हैं तो क्या होता है, यानी अगर तिथि पे नहीं बांधे जी तो क्या होता क्या है? तिथि पे न बांधने का यह है कि जब अपने को शुभ और अशुभ समय का ज्ञान है, अच्छा, अपना सनातन हिंदू धर्म ज्योतिष के अनुसार अपने को शुभ समय को अवगत कराता है, तो अपने किसी भी कार्य को शुभ समय में करना है। और अगर अपन शुभ समय में नहीं करते हैं तो उसी के दुष्प्रभाव हैं जीवन में। पंडित जी, परेशानियां हैं, बड़े ही कष्ट। अपन जब सब कुछ सही जान रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी अपन गलत कर रहे हैं, तो उसका कष्ट कहीं ना कहीं जीवन में कर्मों का फल भोगना ही भोगना है। महाराज जी, जैसे आज मुझे ऐसा लगता है कि त्यौहार सिर्फ ट्रेंड बन गए हैं सोशल मीडिया के स्टेटस स्टोरी तक, क्योंकि दिल से कोई तो नहीं मानता। और बहनें भी जो है काफ़ी प्राइजेस की मांग करती है भाइयों से जब राखी बंधाती है। तो इस पर आप दो टूक क्या कहेंगे? आज के समय पर यह है कि त्यौहार जो आपका कहना है कि सही से नहीं मनाते हैं या इसका महत्व नहीं जानते, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी राखी का त्यौहार जो है भाई बहन बड़े ही भाव से मनाते हैं, लेकिन आधुनिकता के कारण जो त्यौहार का महत्व है कि क्यों मनाते हैं, यह क्या है, इसका जो महत्व है उसको आज की जो है जनरेशन नहीं जान पा रही, लेकिन त्यौहार को आज भी बड़े ही भाव से मनाते हैं। जैसे महाराज जी, आधुनिकता की अभी दुनिया चल रही है, लोग एक जगह पे नहीं रहते और प्रायः ये भी देखा जाता है कि भाई बहन भी साथ में नहीं रहते, तो बहन भाई को मनी ऑर्डर के द्वारा राखी भेजती है।
तो क्या उस रक्षा सूत्र का महत्व कम हो जाता है क्या उसमें? मेरा मानना यह है कि बहन यहाँ है, भाई कहीं और भी है, लेकिन दोनों का प्यार बरकरार है, तभी तो यहाँ से बहन भाई के लिए राखी भेज रही है। तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़े ही भाव से। और मेरा तो यह मानना है कि जिनके बहनों के भाई नहीं है वह ठाकुर जी को भी राखी चढ़ा सकते हैं। अच्छा। जिनकी बहनें नहीं हैं वह माँ भगवती लक्ष्मी जी को राखी चढ़ा सकते हैं और बांध सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग कहीं पर भी हैं लेकिन त्यौहार को अपने धर्म से जुड़े रहें और इस त्यौहार को लगातार सनातन धर्म की धुरी को धारण करके इस त्यौहार को मनाते रहें। यही इस त्यौहार का पावन पर्व पर महत्व है।